हेलो दिस बॉय मैरी, बहुत हद स्ट्रगल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो भाई, मेरा टॉपिक पहले मैं कवर करता हूँ, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। देखो भाई, कटिंग कुटिंग करा के मैं बैठ गया हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि मीट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक आम बंदे के लिए। क्योंकि अगर तुम मीट खा सकते हो तो भाई जरूर खाओ। अब पहले मैं प्रूव करने के लिए पहले मैं अपनी स्टोरी बैक स्टोरी बता देता हूँ तुम्हें। देखो, मैं पढ़ता था 8 क्लास में। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कैसा होता है तुम्हें थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जब ठंड होती है तो हमें टाट पर बिठाया जाता है, और अगर गर्मी होती है तो टाट के अंदर हमें क्लासरूम के अंदर बिठाया जाता है। बेंच कम ही होते हैं, बेंच बाद में आए फंडिंग के बाद। ठीक है, मेरे टाइम में 8th के अंदर हमें टाट पे ही बिठाया जाता था। और टाट इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी की होती थी जो हद होती थी। तो भाई टीचर हमें बिठाते थे, और टीचर मतलब खड़ी होती है, और हमें टीचर का गुस्सा देख के पता चल जाता था कि भाई कुछ ना कुछ तो टीचर के साथ हुआ है, घर में परेशान है वो। तो क्या होता है, टीचर हमारी आती है, ऐसे बोलती है, नाम नहीं बताऊंगा उस टीचर का मैं। पहली बात ऐसे करती है भाई डंडे को, और भाई लगती है गुस्से में वो। तो भाई बोलती है, भाई बच्चों मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, तुमने उसका जवाब अपनी माँ कसम खा के बोलना, सच ही देना है तुमने जवाब। तो हम कहते हैं जी मैम, पूछिए आप। पहली बात, वो बच्चे खड़े हो जाओ जो मीट खाते हैं। तो भाई उसके अंदर क्योंकि मैं मीट खाता था ऑब्वियसली, तो मैं खड़ा हो गया, और काफी सारे बच्चे शर्मा रहे थे। तो काफी सारे बच्चे नहीं खड़े हुए, झूठ बोल दिया उन्होंने। खाते तो लगभग हमारे एरिया के 80% बच्चे थे, और जो मीट नहीं खाते थे वो आराम से बैठ रखे थे। और जो बोलती है जो अंडे खाता है वो खड़े हो जाओ, फिर नहीं होते कुछ बच्चे बच्चे मतलब एक दो बच्चे खड़े होते हैं। तो मैडम कहती है, तुम्हारी माँ की कसम, तुम अपने भगवान पे जो मानते हो उनकी कसम खाओ, सच सच बोलोगे आज वो बच्चे खड़े हो जाओ जो मीट जो नॉन वेज खाते हैं। तो काफी सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माँ प्यारी है माँ की कसम क्यों। तो ऐसे ही काफी सारे मतलब काफी बच्चे झूठ बोलते हैं, पर मुझे पता है कि काफी बच्चे खाते हैं, तो हम उनको जबरदस्ती खड़ा करवाते हैं। लड़की शर्माती है पर खड़े हो जाते हैं काफी बच्चे, और जो नहीं खाते वो थोड़े हंस रहे होते हैं। तो मैडम भाई हमारी जलील करना स्टार्ट करती है कि बच्चों, तुम बच्चे नहीं, तुम दानव हो, तुम खाते हो चिकन, तुम ये सब चीजें खाते हो, तुम्हारा जो पेट है वो पेट नहीं है, तुम्हारा पेट मुर्दा घर है। तुम किसको सड़ाते हो, मुर्दा घर के अंदर चिता लेके जाते हैं ना मुर्दे को, वैसे ही तुम एक मुर्दा जीव जिसकी कोई गलती नहीं थी जीने की, उसको खाते हो तुम कितने पापी हो। इतना ज्यादा गिल्ट फील कराया गया हमें, हद गिल्ट। और सबसे बड़ी बात, डंडे मारे गए हमारे हाथों पर कि भाई ऐसे पट। तुम्हें पता है, शायद तुमने कभी पिटाई खाई होगी, पर एक बार गवर्नमेंट टीचर की पिटाई खा लेना, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। भाई मेरे इतने मोटे मोटे लठ मार मार के उन्होंने तोड़े हैं मेरे हाथ पर मारे हुए, लड़कियों को भी नहीं छोड़ते थे वो। तो भाई बुरी तरह पिटाई हुई, हम बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुए, और मेरे को हुआ यार मैं क्यों खाता हूँ यार, मैं गलती करता हूँ क्या, या शायद हमारे घर में गलत खिलाया जाता है क्या। तो इस वजह से मैंने थोड़ा चिकन वगैरह खाना छोड़ दिया था। पर बदलाव कहाँ पे हुआ, बदलाव ये हुआ कि हमारे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, बहुत हद खराब थे। और मैं बड़ा भी हो रहा था, मैं 10th क्लास में पहुंच गया था, 9th क्लास में पहुंच गया था, और मतलब बुरी हालत थी हमारे घर की कि रोटी भी अरेंज नहीं कर पाते थे, कई बार हम अच्छा खाना भी अरेंज नहीं कर पाते थे। मेरे फादर साहब नहीं है तो मेरे को ही कुछ करना पड़ा था। और आई एम प्राउड ऑफ, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मैंने आर्मी कॉन्टेंट, मेरे एरिया में आर्मी कॉन्टिनेंटल है, मतलब कि एक एरिया है, एरिया बेस है हमारे आर्मी का। और वहां पे क्या करते हैं हम, मेरे को उन्होंने काम दिया एक चीज का कि तू बर्तन साफ करेगा। मतलब मैंने बर्तन साफ करने का काम मिला है, बार्टर सिस्टम था ये। मतलब मेरे को पैसे नहीं मिलते थे बर्तन साफ करने के, मेरे को मिलता था खाना, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी और बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं प्राउड हूँ खुद पे कि मैंने उनके बर्तन साफ करे, और मेरे को बदले में मिला अंडे, दूध, और क्या कहते हैं, बोनबीटा। बोनबीटा चाहे कहने के लिए थी, पर कुछ ना कुछ तो था, उस बहाने में दूध तो पी लेता था, मेरे घर वाले खाने तो खा पाते थे। तो इस वजह से मेरी आज हाइट है, जो कि मतलब 5'9" 5'10" के बीच में है। मेरा जो शरीर है, मेरे शोल्डर वाइड हो पाए। सिर्फ अगर मैं मतलब चिकन ही ना खाता, सॉरी, वो अंडे वगैरह या दूध ना खा पाता तो क्या होता, मैं वैसा छोटा सा रह जाता शायद, या मैं मेरे शोल्डर वाइड ना होते, या मतलब मेरी जेनेटिक्स और खराब होते। तो मीट कितना कुछ चेंज कर देता है, एक नॉन वेज, एक प्रोटीन डाइट कितना कुछ चेंज कर सकती है मेरा। अब मतलब जो कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई
मेरी स्टोरी से ये पता चलता है कि मैंने अपने जिंदगी में जितने बदलाव देखे हैं वो एक अच्छी डाइट के बाद देखे हैं। मैं प्राउड करता हूँ खुद पर। मैंने गरीब होने का ये नहीं सोचा कि यार मैं गरीब हूँ, क्यों बर्तन मांजूंगा मैं, क्यों मैं क्या जरूरत है मेरे को बर्तन मांजने की, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है, मेरी मम्मी खिला देगी मेरे को थोड़े बहुत चावल वगैरह। पर मैंने कहाँ पे स्टैंड लिया कि अच्छी डाइट खाने पे। मेरे को उस वजह से अच्छी डाइट मिली, मैं खा पाता था, मेरा शरीर बना। और सबसे बड़ी बात, मैंने वेटर का काम भी किया है, क्योंकि वेटर के काम में पनीर की सब्जी मिलती थी जिससे खाने को मिलती थी, और चिकन वगैरह भी मिलता था कई बार। तो मैं प्राउड फील करता हूँ खुद पे कि मैंने ऐसे काम किया, मैंने उस समय इतना काम किया कि आज मेरा शरीर इतना वाइड नहीं है, इतना ह्यूज नहीं है, आज वाइड तो है। मतलब उन बच्चों से तो मैं एवरेज से तो ऊपर ही हूँ, जिनके छोटे छोटे शरीर होते हैं, बेचारे वो डेफिशिएंट होते हैं किन चीजों में। तो भाई तुम भी कॉपिंग मत करो, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो गए अपनी हाइट वगैरह को लेके फ्यूचर में। अभी नहीं, अभी तो तुम ऐसे ही गुजर जाओगे। अगर तुम गरीब हो तो तब भी कुछ करना, अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर तुम मिडिल क्लास हो तुम्हारे पास सब कुछ है, भाई खाना स्टार्ट करो। चिकन नहीं खाते तो अभी की एज में खाना स्टार्ट कर दो, कर दो भाई, कर दो, कुछ नहीं होता। किसी को मैं फोर्स नहीं करूंगा, पर कर सकते हो तो कर लो भाई। एग एग ही चालू कर लो चाहे, पर करो। अपनी प्रोटीन डाइट के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन फूड्स है वो ज्यादातर नॉन वेज ही है, इजी जो सप्लीमेंट में है। तो भाई तुम यूज करो, अभी खाना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर मैं आजकल के उन बच्चों को देखता हूँ ना जो उस समय बैठे हुए थे, तो आज भी वो मरियल से हैं, आज भी उनकी आंखें ऐसे डिल्ले बाहर निकल रखे हैं और पतले से हैं और बुड्ढों की तरह चलते हैं भाई वो बंदे। तो मुझे हंसी होती है, आज उनके बाल झड़ चुके हैं कि भाई मैंने स्टैंड लिया, मैंने पनीर खाने के लिए वेटरिंग का काम किया, और मैंने मतलब दूध, सिर्फ दूध पीने के लिए, अंडे खाने के लिए इतने बड़े बड़े बर्तन मांजे। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो यार तुम भी ऐसा ही करो, गरीब के बहाने कोपिंग मैकेनिज्म से दूर हट जाओ, मेहनत करो। क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे लेवल से आया हूँ, तो मैं अगर इतनी ऊपर आ सकता हूँ, इतनी ऊपर कहाँ, मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ नहीं भाई, मैं मतलब एवरेज हाइट से ऊपर पहुंच गया हूँ, एवरेज शरीर से ऊपर पहुंच गया हूँ। तो यार कितनी बड़ी बात है ना, तो तुम भी पहुंच सकते हो। कितने इनसिक्योर बनोगे तुम। तो भाई आज ही कर लो स्टार्ट, अच्छी डाइट को ध्यान दो, अच्छी एक्सरसाइज पर ध्यान दो। क्योंकि हालात तुम्हें बहुत बड़े बना देते हैं। मेरे हालात बहुत खराब थे, पर मैंने खुद पे ध्यान दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ बर्नआउट की। ठीक है, मेरा सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है। बर्नआउट इज नॉट रियल, चैट भाई कहते हैं बर्नआउट इज नॉट रियल। भाई बर्नआउट होता है। अभी मैंने इतना काम करके हटा हूं। मैं सच बताऊं, मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को इतना हद काम है ना भाई, इतना ज्यादा। मैं बिल्कुल ऑक्यूपाइड हूँ, मेरे को लगातार, तुम सुन रहे होगे बैकग्राउंड में फोन बज रहे हैं, देखो फोन बज रहे हैं लोगों के। ट्रू कॉलर खोल रखा था मैंने, फोन लगातार बज रहे हैं। अभी मेरे को उनको कॉल बैक करनी है सबको, मेरे को बिल्स बनाने हैं। एक पूरी कंपनी में कल्ला बैकबोन मैं ही बचा हूं अब। मैं चाहता हूं कि मैं इस कंपनी को टर्न अराउंड कर दूं, मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर लूं कि मोहित, कॉन्फिडेंस गेन कर लूं कि मोहित कंपनी टर्न अराउंड कर सकता है। बस इसलिए मैं लगा हुआ हूं यहाँ पे। और भाई बर्नआउट सच में होता है, मेरी फट रखी है, मेरी कमर दुख रही है, मेरी ये नेक दुख रही है। अभी मैं वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर मेरा था बताने का, इस जरिए मैं बता रहा हूँ बर्नआउट होता है भाई। बंदा परेशान होता है ना तो कुछ नहीं बनती वीडियो, बिल्कुल नहीं बनती। और हाँ भाई, आज ये मेरी 5th वीडियो होने वाली है जो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत बुरी तरीके से। कल को मेरा मन था बहुत वीडियो बनाने का, पर मैं नहीं बना पाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने शूटेड वीडियो डाल दी थी। तो शुक्र है मेरा। पर मैं तुम्हें बताऊं, बर्नआउट एग्जिस्ट करता है। और तुम जो भी इनसिक्योर हो अपनी जिंदगी में, मीट खाना भी चालू कर दो अगर तुम कर सकते हो तो। वरना पनीर वगैरह तो जरूर खाओ, पनीर फेक है इसलिए मैंने रेकमेंड नहीं करता कुछ जगह पे। अगर लेना पड़ेगा तो अमूल का ही लेना, या किसी और ब्रांड का जो बड़ी है। तो भाई दिस बॉय मैरी, कुछ ऐसी चीजें मैं बताता हूँ मेरे रियल एक्सपीरियंस के साथ कि मैंने दुख में अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। तो तुम भी अपने दुख में, अपने दर्द में अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। मेरा भी ये दुख है, मेरी ये कंपनी है, ये मेरा दुख है। मैं पागलों की तरह यहाँ बैठा हूं, तो दो दो सिस्टम लग रखे हैं। अगर तुम देखो मेरे यहाँ पे भी सिस्टम है, यहाँ पे भी। ये मेरा अकाउंट्स का सिस्टम है, ये मेरा टेक्निकल का सिस्टम है।
ये भी मेरे को देखना है, एक वहां पे भी सिस्टम लग रखा है, वो भी मेरे को देखना है, सारे बिल्स काटने हैं मेरे को, सब कुछ करना है, पर मैं करके रहूंगा। 10 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी, ये मुझे पता है, काफी सारे बंदे इस वीडियो को देखेंगे भी नहीं, पर मैं फिर भी ग्राइंड करूंगा, मैं फिर भी बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि दिस इज बॉय मैरी कैरबरी। क्योंकि ये वीडियो जो चैनल बनाया, ये जो मैंने चैनल बनाया खुद को उठाने के लिए बनाया, गेट अप, खड़े, जगाने के लिए। मैं खुद को जगाना चाहता हूं, और खुद को जगाते वक्त मुझे पता है कि कुछ ना कुछ 1% लोग, एक बंदा भी मेरी वीडियो से अगर खुद की जिंदगी बना सकता है, थोड़ा सा भी बेटर बन सकता है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, अपनी सोच के रिगार्डिंग, तो भाई मैं जरूर ये वीडियो बनाता रहूंगा। तो दिस बॉय मैरी गैरबरी, बाकी मिलते हैं दोबारा। और हाँ देखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, ठीक है। तीनों सिस्टम मुझे ही संभालने हैं, कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, मैं ही बैठा हूँ बस। लव यू, दिस बॉय मैरी गैरबरी, ऐसे ही करते रहेंगे हम ग्राइंड।